कोई बात नहीं, आप नहीं कर पा रहे ना, मैं कर देती हूँ ये काम। आप इस फोटो को जलते हुए भी देख लेंगे ना, तो भी हमें विश्वास हो जाएगा कि आप दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। इसके आगे मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही कहूंगी कि खुद से झूठ मत बोलिए। भैया, आप उनके लिए कुछ फील करते हैं ना, तो प्लीज उन्हें जाकर बता दीजिए, क्योंकि कभी कभी सही वक्त के इंतजार में वक्त निकल जाता है। यही तो नजरें चाहिए, यही बेचैनी, यही एहसास जो दिल को अपनी तरफ खींचे। इस घर में शादी हुई है मेरी, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। ये शादी और वचन मेरे लिए सच्चे थे, इसलिए मैं इसे पूरे दिल से निभाऊंगी। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ मिस ओवर स्मार्ट, हमेशा, जिंदगी भर। पता नहीं क्यों मैं अपनी फीलिंग्स को दबा रहा था। काजल सही कह रही है, सही वक्त पर फैसला नहीं लिया ना तो वक्त नहीं बचता है। अगर तुझे अपनी काकी सही सलामत और जिंदा चाहिए, तुझे कुछ ऐसा करना होगा कि तू कर्व की नजरों से गिर जाए, वो तुझे खुद इस घर से बाहर निकाल दे। रिलैक्स डार्लिंग, सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। उस गर्व को मैंने इतना अपनी तरफ कर लिया है ना कि अब वो वही देखता है जो मैं उसे दिखाना चाहती हूँ। उसे लगता है कि मैं उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। कितना स्टूपिड है ना वो। उसे पता ही नहीं है कि मैं उसके साथ गेम खेल रही हूँ। वैसे भी वो मानव वाले इंसिडेंट्स के बाद ना मुझ पे इतना विश्वास करने लग गया है कि हमारे लिए सब कुछ इजी हो गया। अब बस एक बार वो अपने दिल की बात मुझसे कर दे, फिर उस अमीरजादे की धन दौलत जायदाद सब मेरी होगी। I mean, हमारी होगी बेबी। आज का दिन तुझे याद रहेगा गर्व, क्योंकि दिल टूटने की आवाज सच में सबसे तेज होती है। वैसे यही तेरा बर्थडे गिफ्ट है मेरी तरफ से। माफ करना मिस्टर बुद्धू, लेकिन काकी की जान बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। वो काकी जो असल में तुम्हारी माँ है। ओके, बाय बेबी। अरे गर्व, तुम यहाँ कब आए? तो ये सब चल रहा है मेरे पीठ पीछे। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या? मैंने सब सुन लिया मिस ओवर स्मार्ट। ये जो तुम मीठी मीठी बातें कर रही हो अपने आशिक से, मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम ज्यादा अच्छी एक्ट्रेस हो या मैं बड़ा बेवकूफ हूं। मुझे लगा था कि तुम सबसे अलग हो, लेकिन नहीं, तुमने साबित कर ही दिया कि फर्क सिर्फ चेहरे का होता है। नियत से हर एक लड़की एक जैसी होती है। अरे अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो मुझसे खुशी खुशी मांग लेती, मैं तुम्हें ऐसे ही दे देता। क्यों खेली मेरे भरोसे से, मेरे दिल के साथ? ये दिल सालों के बाद धड़कना शुरू हुआ था, जीना शुरू हुआ था, महसूस करना शुरू हुआ था, लेकिन तुमने उसको मार डाला। क्यों? वैष्णवी, तुमने आज सिर्फ झूठ नहीं बोला है, तुमने मुझे तोड़ा है। तुम दूर छूना नहीं, दूर। नकली चेहरों से मुझे सख्त नफरत है।
दूर रहो मुझसे। गर्व, बेटा बस कर। क्यों इस झूठी और मक्कार लड़की के लिए तो खुद को नुकसान पहुंचा रहा है? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ये लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। और तुम, मेरे बेटे ने पहली बार किससे प्यार किया है और तुमने इसके प्यार की धज्जियां उड़ा दी। आप सही थी माँ, मुझे आप पर पहले ही विश्वास कर लेना चाहिए था। पल पल इस लड़की ने मेरे साथ खेला है, लेकिन अब और नहीं, और बेवकूफ नहीं बनूंगा मैं। अब तुम एक पल भी यहां नहीं रहोगी। मेरे घर में और मेरी जिंदगी में झूठ की जगह नहीं है। चलो यहां से। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है मिस्टर बुद्धू, ताकि काकी वापस आ सके और उन्हें सब याद दिलाकर मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिला सकूं। हे महादेव, मेरे इस त्याग को बेकार मत जाने देना। प्लीज काकी को अपनी पिछली जिंदगी की याद दे दो, उनकी याददाश्त वापस लौटा दो महादेव। केवल बिंदनी है हमारी, बिंदनी है हमारी, बिंदनी है हमारी। ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। मेरा गन्नू। कन्नू नहीं, कैफ। सही थी, गर्व मेरा बेटा है, मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने था और मैं पहचाने नहीं पाई। अब मैं अपने बच्चे से दूर नहीं रहूंगी। मैं उसे बताऊंगी कि मैं आज की माँ हूँ। कैसे जाऊँ? निकल जाओ मेरे घर से और आगे से अपनी शक्ल मत दिखाना। प्लीज, आपने जो जो कहा मैंने वो सब करा। प्लीज मेरी काकी को छोड़ दीजिए प्लीज। आज नहीं, वो बुढ़िया तुझे कल मिल जाएगी। कल क्यों? मैं तेरे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। तो इतना जान ले कि अगर तूने कोई हंगामा किया या फिर उस बुढ़िया के बारे में किसी से कुछ कहा, तो वो बुढ़िया कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगी। वाह रमकुड़ी वाह, दूसरों के हाथों वार करना तो कोई तुझसे सीखे। आखिरकार तूने निकलवा ही दिया उस लड़की को घर से बाहर। सच में तेरा जवाब ना है रमकुड़ी। काली, ये दुनिया शायद भूल चुकी है कि रमकुड़ी सिर्फ रमकुड़ी नहीं है, बल्कि ये तो है
शैतान की फुलझड़ी। काली, अच्छे अच्छों को पानी पिलाया है मैंने, फिर वो सड़क छाप लड़की चीज ही क्या थी। वो तो इस भ्रम में थी कि मुझसे, रामकुड़ी से जीतेगी। मैंने उसे ऐसा बाहर किया कि भूल कर भी मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं करेगी। रंकुड़ी, मैंने उस लड़की पर बिल्कुल भरोसा ना है। बहुत चालाक खोपड़ी है वो। अगर इन वक्त पर वो पलट गई तो क्या करेगी तू? पलटने के लिए ना हिम्मत चाहिए, और उस लड़की की हिम्मत यानी उसकी काकी मेरे कब्जे में, तो पलटने का तो सवाल ही नहीं उठता। जब तक गर्व अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं कर देता, वो बुढ़िया मेरे कब्जे में ही रहेगी। इसलिए मजबूरी में ही सही, अपनी काकी की जिंदगी बचाने के लिए उस 2 कौड़ी की लड़की को अपना मुंह बंद रखना ही होगा। कसम से रंकुड़ी, बड़ी चालू खोपड़ी है तू, एकदम लोमड़ी की तरह। अरे काली, जिसे तू चालाक लोमड़ी समझ रहा है ना, वो लोमड़ी नहीं बल्कि शेरनी है, जो कल इस जंगल पर राज करेगी। कल के बाद मेरी पूरी दुनिया बदल जाएगी। कल तक मैं ठाकुरों की कहानी का सिर्फ एक हिस्सा थी, लेकिन अब पूरी कहानी रहूंगी। जिन ठाकुरों ने मुझे मिट्टी में मिलाया, मेरी पहचान छीनी, मुझे कभी नहीं अपनाया, अब कल उन्हीं ठाकुरों का घर का नाम मेरी मुट्ठी में होगा। मेरी सालों की तपस्या है काली। पहले मैंने कुंदन को बर्बाद किया, फिर घेवर को तोड़ा, पर अब बारी है उस गर्व की। मैंने इन ठाकुरों की हर नींव हिलाई है काली, ताकि इन ठाकुरों का अस्तित्व ही मिट जाए। बस एक बार गर्व अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, उसके बाद मैं उस गर्व को ऐसी मौत दूंगी कि ऊपर बैठा उसका बाप, उस कुंदन की रूह भी काम जाएगी। कल के बाद इन ठाकुरों का नाम सिर्फ कहानियों में होगा, क्योंकि अगला अध्याय मैं और मेरे बच्चे लिखेंगे। आपने मेरे साथ, गर्व के साथ, मेरी काकी के साथ बहुत बेईमानी की है। अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। आपके इन काले कारनामों का पर्दाफाश जरूर होगा, और वो भी मेरे हाथों। हैप्पी बर्थडे मिस्टर बुद्धू। मुझे पता था तुम यहाँ साधु बाबा बन के ना उदास बैठे हो, क्योंकि मैं चली गई थी, है ना? कोई बात नहीं, अब मैं वापस आ गई हूँ तुम्हारी लाइफ की ब्राइटनेस बढ़ाने। अब जल्दी से ये फूल पकड़ो वरना मुरझा जाएगा। कमाल है, अब हर जगह मुझे इमेजिन भी करने लग गए। इतना प्यार करते हो मुझसे। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट प्याज के पकौड़े बनाए, साथ में खाते। साथ में खाने से प्यार बढ़ता है, बढ़ाना है ना प्यार।
ये मुझे क्या हो रहा है? हर जगह मुझे ओवर स्मार्ट क्यों दिखाई दे रही है? मानव वाले इंसिडेंट्स के बाद ना मुझ पे इतना विश्वास करने लग गया है कि हमारे लिए सब कुछ ईजी हो गया है। अब बस एक बार वो अपने दिल की बात मुझसे कर दे, फिर उस अमीरजादे की धन दौलत जायदाद सब मेरी होगी। क्यों किया वैष्णवी तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने तो सिर्फ तुमसे प्यार किया था। माँ आप प्रणाम। जी तेरा जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू। मैं जानती हूँ बेटा कि तेरा दिल टूटा है और इस वक्त बहुत तकलीफ में है। पर बच्चा, अच्छी बात तो ये है कि सही समय पर उस लड़की का सच सामने आ गया। वैष्णवी तेरा प्यार नहीं बल्कि धोखा थी, और धोखा जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ही कम बर्बाद करता है। मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा कि वैष्णवी तुझे बिना कुछ बोले ही चली गई, लौट कर भी नहीं आई। आज गर्व का बर्थडे है, पक्का रमकुड़ी ने कुछ बड़ा प्लान किया होगा, तभी मुझे घर से बाहर निकाला है। पर रमकुड़ी, मैं तुम्हारे किसी भी इरादे को कामयाब नहीं होने दूंगी। गर्व, उसका इंतजार करना छोड़ दे। जो लोग किसी मकसद के लिए आते हैं वो कभी लौट कर नहीं आता है। मिस्टर बुद्धू, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, बस मजबूरी में बाहर निकली हूँ। पर मैं जल्दी वापस आऊंगी, तुम्हारे आसपास रहूंगी। बस हमारे प्यार पे भरोसा रखना। तूने जो कल सुना वो तो सिर्फ एक झलक थी। असली खेल वो पीठ पीछे खेल रही थी। वो धीरे धीरे तेरा सब कुछ तुझसे छीन लेती और तुझे पता भी नहीं चलता। सच में लोग पैसों के लिए कितना गिर जाते हैं। मेरा क्या है, मैं तो बस इस घर की देखभाल करने के लिए हूँ। ये घर तेरा है, तू इस घर का असली मालिक है। अगर वो लड़की धोखे से तुझसे सब कुछ छीन लेती तो सबसे ज्यादा तकलीफ तो मुझे ही होती। कोई मुझसे कुछ नहीं छीन सकता, क्योंकि आज से ये सब आपका है। आज मेरा 25th बर्थडे माँ, और आज से सारी प्रॉपर्टी ऑफिशियली आपकी है। ना ही मेरे पास दौलत होगी, ना ही कोई उसे छीनेगा, और ना ही मेरा फिर से कभी दिल टूटेगा। क्या बात है, मेरा काम तो बिना किसी मेहनत के हो गया। चलो किसी काम तो आई ये लड़की। मैं निकलता हूँ माँ, आप किशन को भेजकर पेपर्स रेडी करवा लीजिएगा। नहीं गर्व, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये हवेली तेरी है। आपकी हो जाने से कौन सा मेरी नहीं रहेगी। अब माँ, आज मेरा बर्थडे है और आपकी हाँ ही मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है। प्लीज मना मत कीजिएगा। अब तू अपने बर्थडे वाले दिन मुझसे इतनी बड़ी बात बोल रहा है, मैं क्या करूं, क्या कहूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, तू जा, लेकिन जल्दी आ जाना। हाँ, मैंने तेरे बर्थडे के लिए एक छोटा सा सेलिब्रेशन रखा है। केवर, इतने साल पहले तूने मेरे साथ जो खेल खेला था
उस खेल को अंजाम आज मैं दूंगी। तू जहां कहीं भी है, आज तेरी आत्मा बिलक बिलक कर रोएगी। लेकिन मुझे आज सालों बाद चैन की नींद आएगी। वर्षु आजा, मुझे मेरे बच्चे से मिलवा दे। वर्षु, कहाँ है तू? जल्दी आ। रमकुड़ी ने आपको कहीं भी छुपाया होगा कि मैं आपको ढूंढ के रहूंगी और आपको आपके बेटे से मिलवाऊंगी। ये वादा है मेरा। पर अंदर कैसे जाऊं? अगर किसी ने देख लिया तो तुरंत बाहर कर देगा। मिल गया आइडिया। अब मैं गर्व को रमकुड़ी से बचाऊंगी भी और उसे काकी साका सच भी बताऊंगी। भाई साहब, ये देखिए भाई साहब, आपके लिए इंपोर्टेड जैकेट, सेम टू सेम मेरे जैसी। और हाँ, ये शूज एकदम रॉयल एंट्री के लिए। भाई आज आपको सिर्फ चलना नहीं है बल्कि अपीयर होना है। ये जश्न तेरी जिंदगी का आखिरी जश्न है गर्व। इसके बाद ये हंसी, ये जलवा कुछ नहीं होगा तेरी जिंदगी में। होगी तो सिर्फ तेरी मौत।